Hello gossiper, welcome back to the podcast. So today we are talking about someone who does not need any introduction. फराह खान बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम है जिन्हें हर कोई जानता है। फिल्म इंडस्ट्री हो या इंटरनेट, फराह खान ने हर प्लेटफॉर्म पर अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाई है। एज यू नो, फराह खान ने बॉलीवुड में अपने करियर की स्टार्टिंग कोरियोग्राफर के तौर पर की थी। उन्होंने बड़े बड़े सुपरस्टार के साथ काम किया है। दिल से का आइकॉनिक सॉन्ग छैया छैया, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, मैं हूं ना, इन सारी मूवी के ऑलमोस्ट सॉन्ग फराह खान ने कोरियोग्राफ किया है। उनका स्टाइल एनर्जेटिक, ग्रैंड और सिनेमेटिक रहा है। फराह खान सिर्फ स्टेप्स नहीं बताती है, वो स्क्रीन पर सेलिब्रेशन क्रिएट करती है। फराह खान का बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा सोशल सर्किल भी है। ऑलवेज फराह बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर एक्ट्रेसेस के पार्टी इवेंट में स्पॉट होती हैं। फराह की पहली मूवी थी मैं हूं ना, जिसे उन्होंने डायरेक्ट किया है। दिन ओम शांति ओम, हैप्पी न्यू ईयर एंड ये सारी मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। नाउ बात करते हैं फराह के करंट फेज पर। टुडे फराह खान सिर्फ बॉलीवुड पर्सनैलिटी नहीं है, वो यूट्यूब क्रिएटर भी है। उनका फॉर्मेट सिंपल लेकिन इंगेजिंग है। वो सेलिब्रिटीज़ के घर जाती हैं, उनके किचन में एंट्री लेती है, कुकिंग करती है, अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशन करती है और ऑडियंस को लग्जरी होम्स के अंदर का ग्लिम्पस देती हैं। बट इस फॉर्मेट की खास बात नेचुरलनेस से, स्क्रिप्टेड फील नहीं होता, कैजुअल वाइब से, और वो अपने गेस्ट के साथ फ्रेंडली बात करती हैं। 50+ की एज में खुद को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इतना कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करना ये इजी नहीं है। बट फराह खान के यूट्यूब जर्नी का एक और इंटरेस्टिंग पार्ट है दिलीप। दिलीप उनके घर के कुक हैं। ना वो सिर्फ कुक नहीं रहे, वो चैनल के रेगुलर फेस बन चुके हैं। ऑलमोस्ट हर एपिसोड में दिलीप उनके साथ दिखते हैं, इवन तो थंबनेल में उनकी प्रेजेंस नोटिसेबल होता है एंड ये दिखाया जाता है कि वो भी सेलिब्रिटी गेस्ट का पार्ट है एंड सेलिब्रिटी भी दिलीप के साथ काफ़ी हम्बल। नाउ बात कर लेते हैं कुछ ऐसे कमेंट्स का जो ऑलवेज फराह खान के प्रोफाइल्स पे देखने को मिलता है। फराह खान दिलीप को यूज़ कर रही है यूट्यूब कंटेंट के लिए। अगर दिलीप भी चैनल का मेन फेस है तो इनकम का आधा हिस्सा उसे मिलना चाहिए। सी माई पॉइंट ऑफ व्यू, दिलीप अब सिर्फ कुक नहीं रहा, वो चैनल का मेन रेगुलर फेस बन चुका है। कई बार एपिसोड में उसकी इन्वॉल्वमेंट हाईलाइट की जाती है। एंड वहीं फराह खान की बात करें तो वो उन्हें किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। वो एक ऐसी फिल्म मेकर है जिनका बॉलीवुड में एस्टैब्लिश्ड करियर रहा है। उन्होंने कोरियोग्राफ किया है, डायरेक्शन और प्रोडक्ट किया है मूवी को, और अपने दम पर नाम बनाया है। यूट्यूब पर जो ऑडियंस उन्हें मिली है वो उनकी सालों की मेहनत का रिजल्ट है। लोग उन्हें पहले से जानते हैं, दिलीप की वजह से नहीं बल्कि उनके काम की वजह से। एंड फराह चाहती तो दिलीप सिर्फ उनका कुक होता, बिहाइंड द कैमरा किचन संभालता, मोस्टली मंथली सैलरी लेता और बस। पर फराह ने दिलीप को सामने लाया, उसे प्लेटफॉर्म दिया, उसकी पर्सनैलिटी को शो किया एंड ऑडियंस के सामने इंट्रोड्यूस किया। नौ दिलीप सिर्फ घर का कुक नहीं रहा, उसकी खुद की पहचान बन चुकी है। एंड फराह ने अपने वीडियोस में बताया है दिलीप का बिहार में एक बहुत बड़ा घर बन रहा है एंड उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। उनकी फैमिली फाइनेंशियल स्टेबल है, यहाँ तक कि पर्सनली उनके घर की कंस्ट्रक्शन की प्रोग्रेस भी देख रही हैं। एंड दिलीप फराह के साथ एड कैंपेन में भी दिखते हैं। इसी के साथ ऑडियंस का मिक्स ओपिनियन देखने को मिलता है। जब भी फराह आउटडोर वेकेशन शूट या ब्रांड कोलैबोरेशन में दिलीप को साथ लेकर जाती है तो कुछ लोगों का अलग अलग परसेप्शन देखने को मिलता है। कई बार ब्रांड्स खुद इन्वाइट करते हैं क्योंकि दिलीप अब चैनल का रिकॉग्नाइजेबल फेस बन चुके हैं। ऑडियंस उन्हें पहचानती है, उनकी प्रेजेंस एंटरटेन वैल्यू ऐड करती है। ये पर्सनल चॉइस नहीं, प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है। से दिस कमेंट, फराह ने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया, दिलीप के साथ उनका कुछ चल रहा है, हर जगह दिलीप ही क्यों। एंड वही पापराजी का कमेंट पास करना, अरे दिलीप का समथिंग है। इस टाइप के कमेंट्स या जोक्स पास करना पर्सनली मुझे डिस्टर्बिंग लगता है। जस्ट बिकॉज अगर कोई सेलिब्रिटी अपने स्टाफ के साथ रूड बिहेव करे, एरोगेंस दिखाए तो लोग कहते हैं एटीट्यूड है। बट वहीं सेलिब्रिटी अपने कुक या हाउस स्टाफ के साथ हम्बल रहे, ग्राउंडेड रहे, उन्हें इक्वली रिस्पेक्ट दे तो कुछ लोग उसे सस्पेक्ट कहते हैं। अगर फराह खान दिलीप को सिर्फ पीछे रखती, कैमरे से दूर रखती तो शायद कोई क्वेश्चन नहीं करता। बट उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया, एक्सपोज्योर दिया, उनकी एक आइडेंटिटी क्रिएट की। दिलीप को लोग उनके नाम से जानते हैं, ब्रांड उन्हें नोटिस करती है। एंड क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कौन किसे यूज़ कर रहा है, बल्कि सवाल ये होना चाहिए क्या एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ग्रो करने का मौका दे तो वो गलत है। एंड वन थिंग, प्रोफेशनल बॉन्डिंग, कंफर्ट लेवल, म्यूचुअल रिस्पेक्ट को रोमांटिक एंगल देना ये बहुत बड़ा अनफेयर है और फ्रेंकली स्पीकिंग ये दोनों के लिए डिसरिस्पेक्टफुल है। अगर फराह खान दिलीप को सिर्फ पीछे रखती, कैमरे से दूर रखती तो शायद कोई क्वेश्चन नहीं करता। बट उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया, एक्सपोज्योर दिया, उनकी आइडेंटिटी क्रिएट की। दिलीप को लोग उनके नाम से जानते हैं, ब्रांड उन्हें नोटिस करती है। एंड क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि कौन किसे यूज़ कर रहा है,
बल्कि सवाल ये होना चाहिए, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ग्रो करने का मौका दे तो वो गलत कैसे हो सकता है। एंड वन थिंग, प्रोफेशनल बॉन्डिंग, कंफर्ट लेवल और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को रोमांटिक एंगल देना ये बहुत बड़ा अनफेयर है। और फ्रेंकली स्पीकिंग ये दोनों के लिए डिसरिस्पेक्टफुल है, क्योंकि अगर हम हर मेल फीमेल का इंट्रैक्शन को उसी नज़रिए से देखेंगे तो एक हेल्दी प्रोफेशनल रिलेशनशिप के लिए स्पेस ही कहाँ बचेगा। जैसे ही लोग फराह खान और दिलीप की बॉन्डिंग एंड स्पेकुलेशन पर कमेंट करते हैं, फराह एंड उनके हस्बैंड को लेकर भी काफ़ी सोशल मीडिया बस देखने को मिलता है। इवन तो लोग उन्हें मिस्ट्री हस्बैंड भी कहते हैं। फराह खान ने अपनी पर्सनल लाइफ को काफ़ी प्राइवेट रखा है। वो अपनी यूट्यूब वीडियोस में सेलिब्रिटी के घर जाती है, उनके होम टूर्स देती है, फैमिली के साथ बॉन्डिंग शेयर करती है, लेकिन अपनी खुद की फैमिली, खासकर अपने चिल्ड्रन और हस्बैंड को पब्लिक रूप से कैमरे पर रेली शो करती हैं। कई बार लोग कमेंट्स में पूछते भी हैं, फराह और उनके हस्बैंड साथ में क्यों नहीं दिखते, क्या दोनों सेपरेट हो गए हैं, या फराह अपने हस्बैंड को क्यों पब्लिकली नहीं लेकर आती हैं कभी। नाउ आंसर इज, फराह और उनके हस्बैंड ने ऑलवेज अपनी मैरिटल लाइफ को प्राइवेट रखने का डिसीजन लिया है। फराह ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके हस्बैंड शिरीष कुंदर सोशल इवेंट पर जाना पसंद नहीं करते हैं बिकॉज लोग उन्हें इग्नोर करते थे। सबका अटेंशन फराह पर रहता था, जिस वजह से वो अनकंफर्टेबल फील करते थे। फराह ने यह भी बताया, इस रीजन से इनके बीच में फैट्स भी हुए हैं एंड लास्ट में ये डिसाइड किया गया, अगर शिरीष ऐसे गैदरिंग में खुश नहीं है और उन्हें जाना पसंद नहीं है तो वो उन्हें फोर्स नहीं करेंगे। इसके अलावा दोनों में कभी भी पब्लिकली डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन या रेड कारपेट पर कपल फोटो शेयर नहीं किए। दरअसल फराह खान और शिरीष की लव स्टोरी भी थोड़ी डिफरेंट है। ये दोनों पहली बार मैं हूं ना के सेट पर मिले। फराह की ये पहली मूवी थी जिसे उन्होंने डायरेक्ट किया था एंड शिरीष ने इस मूवी में एडिटिंग का काम किया था एंड वहीं से इनकी बॉन्डिंग केमिस्ट्री में चेंज हो गई। 2004 में इन्होंने शादी किया। शादी दोनों रिलीजियस के हिसाब से हुआ था, निकाह भी किया एंड 7 फेरे भी लिए, बट बिना शोर शराबा के। ओनली क्लोज फ्रेंड एंड फैमिली इन्वॉल्व थी। देन 2008 में इन्होंने IVF के थ्रू ट्रिपल बेबी का वेलकम किया, जो अभी टीनेजर है। नाउ क्वेश्चन इज, अगर शिरीष साथ नहीं दिखते हैं तो क्या रिलेशनशिप ठीक नहीं है? फराह ने कभी भी पब्लिकली सेपरेशन या ब्रेकअप पर हिंट्स नहीं दिए हैं। इवन तो वो अपनी एनिवर्सरी पर पोस्ट भी डाला करती हैं जहां उन्होंने रिलेशनशिप की मेमोरीज को याद किया है। वो सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ को कैमरे से दूर रखना चाहती है। इवन उनके पार्टनर को भी ये पसंद नहीं है, जैसा कि बहुत सारे कपल्स करते हैं। अनुष्का शर्मा, विराट कोहली, वो अपने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखना चाहते हैं। आज तक उनके बच्चों की फोटोज़ वायरल नहीं हुई है। रानी मुखर्जी भी अपने बेटी की फेस नहीं दिखलाना चाहती। बहुत सारे कपल्स, सेलिब्रिटी कपल्स ऐसे होते हैं जो पब्लिक फिगर है लेकिन अपनी फैमिली को सोशल मीडिया से दूर रख। रिसेंटली शिरीष के इंस्टा प्रोफाइल्स पर उनके कुछ फोटोज देखने को मिले हैं जिसे कुछ लोग AI जनरेटेड बता रहे हैं, वहीं कुछ लोग हेवी ट्रांजिशन बता रहे हैं एंड वहीं नेटिजन्स का मिक्स ओपिनियन देखने को मिला है। लोग कह रहे हैं कि फराह खान को छोड़ दिया इसने क्योंकि वो उसके लायक नहीं है। समथिंग समथिंग समथिंग। आई रिमेंबर जब फराह खान जो है विक्की जैन और अंकिता लोखंडे के घर गई थी वीडियो शूट करने के लिए, तो फराह खान विक्की पूछते हैं कि कैसा है, सब कुछ ठीक है, भाई सब कैसे हैं? तो फराह कहती हैं कि पहले तो बहुत होता था हमारे बीच में, पर अभी मैंने उसको छोड़ दिया उसके हाल पर। मतलब कुछ तो है जो फराह खान थोड़ा सा डिस्टर्ब लगती है अपने रिलेशनशिप को लेकर। शायद वो बॉन्ड उतना क्लियरली इसलिए नहीं देखने को मिलता क्योंकि अंडरस्टैंडिंग, आई डोंट नो ये क्या है सब हकीकत। सो ये स्पेकुलेशन लैक ऑफ पब्लिक विजिबिलिटी से आता है, ना कि किसी कंफर्म ब्रेकअप स्टोरी से। जब तक इनकी तरफ से कोई भी कंफर्म पोस्ट ना आए तब तक किसी भी सोशल मीडिया बस को पिंच ऑफ सोल्ट की तरह लेना चाहिए। ऐसे किसी की रिलेशनशिप को जज करना, दैट्स रॉन्ग। सो एट द एंड ऑफ द डे हर ट्रेंडिंग टॉपिक्स की अपनी एक नैरेटिव होती है, बट नैरेटिव इज़ नॉट ऑलवेज रियलिटी। एंड फराह खान ने अपनी आइडेंटिटी यूट्यूब से नहीं सालों की मेहनत से बनाई है। किसी को प्लेटफॉर्म देना एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता, समटाइम इट्स प्योर एम्पावरमेंट। और एक मैरिज पब्लिक में नज़र ना आए इसका मतलब ये नहीं होता कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है। शिरीष कुंदर का प्राइवेट रहना उनका अपना पर्सनल चॉइस हो सकता है, प्रॉब्लम्स नहीं। सोशल मीडिया अज्यूमशन से चलती है बट रियल रिलेशनशिप ट्रस्ट से चलता है। सो बिफोर वी जज मे वी शुड पॉज, थिंक एंड रिस्पेक्ट। बाकी सच वही जानते हैं जो उस जिंदगी को जी रहे हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट